हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल श्वेता में स्वागत है। गाइज, आज के इस वीडियो में हम गूगल पे से फ़ोन पे में पैसा ट्रांसफ़र करना सीखेंगे। गाइज, अगर आप जानना चाहते हैं कि गूगल पे से फ़ोन पे में पैसे कैसे ट्रांसफ़र करें, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो गाइज, आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें गूगल पे से फ़ोन पे में पैसा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत क्यों होती है। तो गाइज, मान लीजिए कि आपके पास एक गूगल पे का अकाउंट है और आपके दोस्त के पास एक फ़ोन पे का अकाउंट है, और अगर आपको आपके दोस्त को पैसा ट्रांसफ़र करना होता है तो ऐसे में आपको गूगल पे से फ़ोन पे में पैसा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइज, गूगल पे से फ़ोन पे में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले गूगल पे का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसे ओपन कर लेते हैं। गूगल पे का एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइज, आप गूगल पे से फ़ोन पे में दो तरीके से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहला है, फ़ोन पे के क्यूआर कोड को आप स्कैन करके पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है आप गूगल पे से फ़ोन पे में यूपीआई आईडी के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप किसी भी फ़ोन पे के क्यूआर कोड को स्कैन करके किस तरह से पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर आपको गूगल पे के होम स्क्रीन में बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर है स्कैन एनी क्यूआर कोड, पे कॉन्टैक्ट्स, पे फ़ोन नंबर, बैंक ट्रांसफ़र। उसी तरह यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। तो गाइज, यहाँ पर आपको गूगल पे से क्यूआर कोड में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर आपको स्कैन एनी क्यूआर कोड में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम इसे टच कर लेते हैं। जब आप स्कैन एनी क्यूआर कोड में टच करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। तो गाइज, यहाँ पर आप किसी भी लाइव क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसा ट्रांसफ़र या फिर पेमेंट कर सकते हैं। और गाइज, अगर आपके गैलरी में कोई क्यूआर कोड है जिससे आप स्कैन करके पैसा ट्रांसफ़र या फिर पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको अपलोड फ्रॉम गैलरी में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम अपलोड फ्रॉम गैलरी में क्लिक कर लेते हैं। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम गैलरी से कोई भी एक क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हैं जिससे हमें पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो जैसे हम क्यूआर कोड को सिलेक्ट करते हैं, मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। तो गाइस, जिस क्यूआर कोड में आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है वह अमाउंट आपको यहाँ पर डाल लेनी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर 100 रुपया ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपया डाल लेनी है। उसी तरह अगर आप यहाँ पर 1000 रुपया ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 1000 रुपया डाल लेनी है। तो गाइज, यहाँ पर आप जितना भी अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या फिर पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वह अमाउंट डाल लेनी है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाने के लिए कुछ अमाउंट डाल लेते हैं। अमाउंट डालने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड ए नोट का। तो गाइज, यहाँ पर आप कुछ मैसेज लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मैसेज लिख सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर कोई मैसेज लिखना नहीं चाहते हैं तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद अमाउंट डालने के बाद यहाँ पर एक एरो का निशान है, तो यहाँ पर आपको एरो के निशान में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम इसे क्लिक कर लेते हैं। एरो के निशान में क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर नीचे आपका है प्रोसीड टू पे का। तो यहाँ पर आपको गूगल पे से उस क्यूआर कोड में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पे में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम इसे क्लिक कर लेते हैं। और जैसे यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है, यहाँ पर आपका इस तरह का एक मैसेज शो होता है। तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करते हैं, यहाँ पर आपका इस तरह का यूपीआई पिन डालने का ऑप्शन आएगा। तो गाइज, आपके गूगल पे में जो बैंक अकाउंट ऐड है उस बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन क्या है, वह यूपीआई पिन यहाँ पर आपको इंटर कर लेनी है। तो यहाँ पर हम वह यूपीआई पिन इंटर कर लेते हैं। यूपीआई पिन इंटर करने के बाद यहाँ पर आपका नीचे चेक मार्क का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको चेक मार्क के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम इसे क्लिक कर लेते हैं।
जैसे ही हम चेक मार्क के ऑप्शन में क्लिक करते हैं ये कुछ देर तक प्रोसेसिंग लेता है और जैसे ही यहाँ पर प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है यहाँ पर आपका इस तरह का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आपको गॉट इट कर देना है। तो जैसे आप गॉट इट में क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका पैसा सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो गाइज आपने आसानी से सीख लिया कि गूगल पे से फ़ोन पे में QR कोड के थ्रू पैसा कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। अब हम जानेंगे कि गूगल पे से फ़ोन पे में UPI ID के थ्रू पैसा कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो गाइज गूगल पे से फ़ोन पे में UPI ID के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर आपको पे टू UPI ID में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम पे टू UPI ID में क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे आप पे टू UPI ID में क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइज आप जिस व्यक्ति को पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यानी कि जिस UPI ID में आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यहाँ पर वह UPI ID आपको इंटर कर लेना है। तो यहाँ पर हम वह UPI ID इंटर कर लेते हैं। UPI ID इंटर करने के बाद यहाँ पर आपका नीचे कंटिन्यू का बटन है, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम इसे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे आप कंटिन्यू में क्लिक करते हैं ये कुछ देर तक सर्चिंग करेगा कि ये UPI ID सही है कि नहीं। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, जैसे पहले है पे और दूसरा है रिक्वेस्ट का। तो गाइज अगर आप गूगल पे से किसी भी UPI ID में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पे में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम इसे क्लिक कर लेते हैं। पे में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइज आप उस व्यक्ति को कितना पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यानी कि उस UPI ID में आप कितना पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वह अमाउंट यहाँ पर आपको डाल लेनी है। जैसे कि अगर आप उससे 100 रुपया ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपया डाल लेनी है। अगर आप 1000 रुपया ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 1000 रुपया डाल लेनी है। उसी तरह आप जितना भी अमाउंट उससे आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वह अमाउंट यहाँ पर आपको डाल लेनी है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाने के लिए कुछ अमाउंट डाल लेते हैं। अमाउंट डालने के बाद यहाँ पर जो एरो का निशान है इस एरो के निशान में आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम इसे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे आप एरो के निशान में क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपका नीचे पे का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको पे में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम पे में क्लिक कर लेते हैं। पे में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइज आपके गूगल पे में जो बैंक अकाउंट ऐड है उस बैंक अकाउंट का UPI पिन क्या है वह UPI पिन यहाँ पर आपको इंटर कर लेनी है। यानी कि जिस बैंक के थ्रू आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस बैंक का UPI पिन यहाँ पर आपको इंटर कर लेनी है। तो यहाँ पर हम UPI पिन इंटर कर लेते हैं। UPI पिन इंटर करने के बाद नीचे चेक मार्क का निशान है, तो यहाँ पर आपको चेक मार्क के निशान में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप चेक मार्क के निशान में क्लिक करते हैं ये कुछ देर तक प्रोसेसिंग लेता है और जैसे आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर आपका सक्सेसफुली पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी कि आप जिस व्यक्ति को जिस UPI ID में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस UPI ID में सक्सेसफुली पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो गाइज हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का जानकारी मिल सके।